त्रिजटा रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। त्रिजटा को सीता जी ने बड़े प्रेम से माँ कहा था। यह सौभाग्य और किसी को कभी नहीं मिला। सीता जी ने त्रिजटा से न केवल अपनी व्यथा सुनाई बल्कि चिता जलाने के लिए मदद भी मांगी। त्रिजटा ने समझाया और मनाया, ठीक उसी तरह जैसे एक माँ अपनी बेटी को डांट कर प्रेम से समझाती है। यह अवसर भी किसी और को नहीं मिला। श्री राम को अवतार और सीता जी को उनकी शक्ति बताया गया है। परम शक्ति भी किसी से सहायता मांग बैठे, यह प्रसंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे वर्णन मिलते हैं कि त्रिजटा एक राक्षसी थी, रावण की सेविका थी, लेकिन बाद में उसका एक आदर्श स्वरूप देखने को मिलता है। त्रिजटा के पूर्वज शुरू से ही लंका राज के सेवक रहे थे। त्रिजटा ने भी कुल परंपरा के अनुसार रावण की सेवा की। वृद्धावस्था आने पर उसे एक आरामदायक और सम्मानित पद दिया गया। वह अशोक वाटिका में तैनात स्त्री पहरेदारों की प्रमुख बनी। यह वाटिका राजकुल की स्त्रियों के विहार और मनोरंजन के लिए बनी थी। त्रिजटा का ये नाम क्यों पड़ा? दरअसल उसमें 3 विशेषताएं थी। वह ईश्वर में एवं अवतारों में विश्वास करती थी, अपने कार्यों में अति कुशल थी, उसमें अच्छे बुरे का विवेक था। अपने इन गुणों के चलते वह राक्षसों की भीड़ में बिल्कुल अलग दिखती थी। लंका के लोग व्यंग से उसे त्रिजटा कहते थे। राजकुमार विभीषण का प्रगाढ़ स्नेह उन पर था, अतः परिहास में उन्हें विभीषण की पुत्री भी कहा जाता था। अब एक दिलचस्प बात है, लंका में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी जो रावण से नाराज थे। राक्षस अविंध, ऋषि विश्रवा, मंत्री माल्यवंत, महर्षि पुलस्त और विभीषण आदि लोग रावण की नीतियों के खिलाफ थे। परंतु ये लोग रावण से असहमत क्यों थे? क्योंकि रावण शक्ति के मद में पूरे विश्व से शत्रुता करता जा रहा था। उसने अयोध्या के सम्राट अनरण्य की हत्या की, देवराज इंद्र को बांधकर सरेआम अपमानित किया, महादेव के निवास स्थान कैलाश को उठाने की कोशिश की, सौतेले भाई कुबेर की पुत्र वधु पर अत्याचार किया, अपनी सगी बहन मीनाक्षी के पति काल के सम्राट विद्युत जीभ को मारा। रावण को यह सनक थी कि वह संसार की हर अद्वितीय वस्तु को लंका लाएगा। अपने पति की मृत्यु से विचलित उसकी बहन मीनाक्षी ने इसी को आधार बनाकर उसे सबक सिखाने की सोची। यहाँ एक बात जानते हैं, अपने बहनोई को मारने के बाद रावण ने बहन मीनाक्षी को दंडकारण्य का राज दे दिया था। वह खर और दूषण की सहायता से राज्य करती थी। हाथ पैरों के नाखून बढ़ाए जाने की सनक के चलते उसे आदिवासी लोग सुपनखा भी कहते थे। अपने वनवास के दौरान जब राम दंडकारण्य पहुंचे तो सुपनखा ने उनसे शत्रुता कर ली। युद्ध हुआ, खरदूषण मारे गए और मौका मिल चुका था। वह लंका पहुंची, भरे राज दरबार में रोने धोने और रावण को फटकारने के बाद कहा, सीता सभी गुणों में एक अनन्य स्त्री है। ऐसा लगता है जैसे उसे खुद विधाता ने गढ़ा है। वह करोड़ों नारी रत्नों से भी बढ़कर है। उसे रावण के पास लंका में ही होना चाहिए। रावण की मति मारी गई, सीता जी का हरण हुआ, उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया जो अंतःपुर का ही एक हिस्सा थी। अब यहाँ से त्रिजटा की भूमिका शुरू होती है। त्रिजटा ने 3 स्तरों पर अपने कार्य किए। सबसे पहले तो उसने श्री राम की पत्नी और अयोध्या की महारानी जनक नंदिनी सीता को लंका की परिस्थिति समझाई। उन्हें एक विधान के बारे में बताया। दरअसल पुत्र वधु पर अत्याचार के बाद महर्षि पुलस्त, विश्रवा और नल कुबेर ने एक श्राप रूपी विधान बनाया था। इसके अनुसार रावण किसी स्त्री की अनुमति लिए बिना उसे नहीं अपना सकता था। त्रिजटा ने सीता जी से कहा कि वह किसी भी तरह के दबाव या डर में न आए, क्योंकि यह विधान उनकी रक्षा करेगा। उसने अन्य प्रहरियों को भी सीता जी को परेशान करने से रोका। दूसरे स्तर पर त्रिजटा ने विभीषण, अविंध आदि प्रभावशाली लोगों को इसकी सूचना दी। अविंध उन्हें श्री राम के बारे में समाचार भेजते थे। उन्होंने ही त्रिजटा को श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया।
इन समाचारों से वह सीता का मनोबल बनाए रखती थी। तीसरे स्तर पर उन्होंने राजकुल की स्त्रियों को विश्वास में लिया। उन्हें बताया कि सीता जी अयोध्या नरेश राम की पत्नी और मिथिला के सम्राट जनक की पुत्री है। ऐसी स्त्री का हरण विनाशकारी है। लंका की महारानी मंदोदरी ने सीता को छोड़ देने की सलाह अपने पति रावण को दी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने खुलकर सीता जी का समर्थन किया। रावण की चतुराई धरी रह गई। उसने बहुत गोपनीय ढंग से सीता हरण किया था, लेकिन सारी लंका जान गई। जल्दी ही हनुमान भी आ पहुंचे, अतुलित बल के धाम। श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी को विभीषण ने उन्हें अशोक वाटिका में जाने की युक्ति बताई। उस शाम को रावण भी वहां आया, धमकी दी यदि 1 महीने तक सीता ने निर्णय नहीं किया तो वह उनका वध कर देगा। उसके जाने के बाद त्रिजटा ने सीता जी को अपना सपना सुनाया। श्री रामचरितमानस के अनुसार त्रिजटा ने कहा, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। मतलब बानर ने लंका में आग लगाई है और राक्षस सेना को मारा है। अब एक सवाल लेते हैं, त्रिजटा ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, इसे समझना बहुत ही सरल है। वह जानती थी कि राम के दूत जरूर आएंगे। उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य जरूर होना चाहिए जिससे शासक वर्ग भयभीत हो उठे। रावण का मनोबल टूटना बहुत जरूरी था। यह कार्य आग ने किया। रावण की प्रतिष्ठा उसकी अजेयता में थी। उसकी राजधानी में शत्रु द्वारा आग लगाने से उसकी यह प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। उसके मित्र राजाओं ने सोचा, जो अपनी राजधानी नहीं बचा सका वो हमारी रक्षा कैसे करेगा? इसका नतीजा क्या निकला? श्री राम की सेना पूरा दक्षिण भारत पार करती हुई समुद्र तट पर आ पहुंची। किसी राज्य ने उन्हें नहीं रोका। आगे हम जानते हैं, भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने जब पराजय होती देखी तो मनोवैज्ञानिक अस्त्र चलाया। एक नकली मस्तक बनवाया जिसका चेहरा हूबहू श्री राम के जैसा था। यह सिर अशोक वाटिका में सीता को भेजा गया। वह चाहता था कि निराश होकर सीता जी अपने प्राण दे दे। त्रिजटा ने रावण की माया भाप ली और सीता जी की रक्षा की। युद्ध का परिणाम धर्म की विजय में हुआ। बल, छल और आडंबर पर आधारित राक्षसी संस्कृति नष्ट हुई। विभीषण सम्राट बने। सत्ता परिवर्तन के उस दौर में त्रिजटा का कोई जिक्र नहीं आता। लंका के तमाम निवासियों ने नगर के बाहर जाकर राम जी के दर्शन किए। त्रिजटा नहीं गई। शायद वो इस बात से दुखित थी कि सीता जी जैसी सत्य स्वरूपा स्त्री को अग्नि परीक्षा देने हेतु कहा गया था। इसके बाद हमें कुछ अस्पष्ट संकेत मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि त्रिजटा ने अपने आप को धर्म और अध्यात्म में लीन कर लिया। जो भी हो, माता सीता को त्रिजटा याद रही। एक कथा बताती है कि श्री राम और माता सीता उससे मिलने हेतु लंका भी आए। त्रिजटा ने काशी में रहकर महादेव की भक्ति करने की इच्छा जताई। ऐसा ही हुआ। कहते हैं काशी में आज भी त्रिजटा का एक मंदिर है। यह मंदिर काशी विश्वनाथ के पास है। साल में एक दिन यहाँ त्रिजटा की विशेष पूजा होती है। सुहागिन स्त्रियों द्वारा यहाँ सब्जियां चढ़ाकर अपने सुहाग की मंगल कामना की जाती है। त्रिजटा की कथा बताती है कि परम शक्ति के साथ जुड़ाव और अच्छे लोगों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता सीता की मदद करके न केवल उसने अपने पूर्व जीवन का प्रायश्चित किया, बल्कि श्री राम की विजय में भी सहायक बनी। इस एक घटना ने लंकावासी राक्षसी त्रिजटा को काशीवासी साध्वी त्रिजटा में बदल दिया। जय श्री राम। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।